हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त। ठीक है, तो आइए हम लोग 2000 यूपीएससी सी सेट 2013, ठीक है, 2014 के जितने भी पीवाईक्यू थे वो सारे के सारे पीवाईक्यू को हमने क्या कर लिया है कि कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा लोगों को फीडबैक मिला, ठीक है, कि 2013 और 2014 के जो है क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है, और हम लोगों का ये जो टारगेट है कि हम लोग इसको जो है 20 से 25 लेक्चर में, 20 से 22 लेक्चर में हम टोटल क्या करेंगे, 2013 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में हम 2015 की, ठीक है, 2015 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, ताकि लोगों के पास ये अच्छी सी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, सबसे मेन चीज़ें हैं कि आप जीएस पेपर 1 तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जीएस पेपर सेकंड नहीं पढ़ रहे हैं, और सभी लोगों को पता है कि अगर जीएस पेपर आप सेकंड नहीं पढ़ेंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि इसको शेयर करिए सभी को, और आप लोगों को जीएस पेपर सेकंड जो है इसको आपको पासिंग मार्क लाना ही लाना है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं जीएस पेपर सेकंड 2015 का। ठीक है, मूव करते हैं आगे की तरफ। हम लोग सीरीज ए लेके चल रहे हैं, और सीरीज ए में जीएस पेपर सेकंड को लेके चल रहे हैं। उसमें देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, पैसेज से स्टार्ट है, तो हम लोग पैसेज तो सॉल्व कर नहीं रहे हैं, हम लोग मेनली जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स से फोकस कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आई थिंक पैसेज से ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा क्या है, पैसेज से ही है, और इसी सीरीज़ में हम लोग आगे मूव करते हैं और देखते हैं पैसेज 4, पैसेज 5। आई थिंक ये हमारे 4 और 5 भी क्वेश्चन जो हमारे हैं वो पैसेज से ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे मूव करते हुए जाते हैं, और पैसेज 6 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या है, पैसेज ही है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या है, पैसेज ही है। ठीक है, तो 8 आगे भी मूव करते हैं, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा स्टार्ट होता है, मैथमेटिक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। ये क्वेश्चन नंबर 9 से ही हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 12 पीपल फ्रॉम अ क्लब बाई पिकिंग लॉट्स, वन ऑफ देम विल होस्ट अ डिनर फॉर ऑल वंस इन अ मंथ, द नंबर ऑफ डिनर पर्टिकुलर मेंबर हैज़ टू होस्ट इन 1 ईयर। मतलब एक साल में कितने लोग डिनर कितने बार होस्ट करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम इसी को हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। 12 व्यक्ति अपना एक क्लब बनाते हैं, महीने में एक बार पर्ची निकालकर उनमें से एक व्यक्ति सभी के लिए रात्रि भोजन की मेज़बानी करेगा। एक वर्ष में किसी विशेष सदस्य को कितनी बार रात्रि भोजन की मेज़बानी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कह रहा है कि 12 व्यक्ति हैं, 12 पर्सन हैं, और अपना एक क्लब, महीने में एक बार पर्ची निकाली जाती है। तो अगर 12 व्यक्ति हैं और महीने में एक बार निकाली जाती है, ठीक है, पर्ची, तो कम से कम 12 पर्ची तो निकालेंगे। ठीक है, उनमें से एक वर्ष में किसी विशेष सदस्य को कितनी बार रात्रि भोजन की, किसी एक विशेष को रात कितनी बार भोजन की मेज़बानी करनी होगी, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में कंप्लीट डाटा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। कह रहा है कि पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन टाइम जो है पॉसिबिलिटी है कि कोई हमारा जो है इसमें भोजन की मेज़बानी कर सकता है। मोर देन 1 टाइम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मोर देन 1 टाइम में 1 और 3 हमारा नहीं आंसर हो सकता है, शून्य हो सकता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, बता नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी सीरीज में हम लोग तो 9 का समझ में आया सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, डी। इसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 देखने के बाद ये पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस हिज मंथली पेट्रोल कंजप्शन व्हेन द प्राइस वेंट अप। ठीक है, प्राइस कंजप्शन रिलेशन इज द फॉलोइंग। कहने का मतलब है अगर प्राइस पर लीटर क्या है 40 रुपीज़ है, 50, तो हमारा मंथली कंजप्शन कितना था 60, मतलब पैसा कम था तो हमने कंजप्शन ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन पैसा इंक्रीज जैसे हो रहा है वैसे हम कंजप्शन को क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स ये हुआ कि कह रहा है कि अगर हमें यहाँ पे प्राइस कंजप्शन रिलेशन कह रहा है क्या फॉलो होगा, अगर प्राइस 80 रुपये पर लीटर हो जाए तो वो कंजप्शन कितना करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो प्राइस अगर, तो यहाँ पे देखिए अगर प्राइस क्या थी 40 रुपये पर लीटर थी और यहाँ पे 60 लीटर कंजप्शन हो रहा है तो कितने रुपए हो रहा है, 424, मतलब 2400 रुपये का। ठीक है, इसी तरह से
प्राइस अगर 50 रुपये लीटर था तो यहाँ पे 50 रुपये पर लीटर और यहाँ पे 48 लीटर कंजप्शन था, तो फिर कितना था 2400 रुपये था। ठीक है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे 60 रुपये आया, उसके बाद जो है 60 रुपये पर लीटर और 40 लीटर कंजप्शन किया तो भी कितना आया 2400 रुपये आया। ठीक है, और यहाँ 75 रुपीज़ पर लीटर हो गया और कंजप्शन कितना हो गया 32, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आएगा तुम्हारा कितना 2400 रुपये। इसका मतलब क्या है, अगर हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो कंजप्शन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। भाई 32 लीटर में आ गए, सीधा सा बात है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन क्या है कि 2400 रुपये में हमारे पास अब कितने लीटर आएंगे, जो 80 रुपये पर लीटर है। तो 2400 रुपये लीटर से अगर 1 लीटर की कीमत कितनी 80 रुपये लीटर है, तो अब कितने आएंगे 0083 24, कितने आएंगे अपने पास 30। तो आंसर नंबर दिस इज 30। ठीक है, आंसर नंबर दिस इज 30 लीटर। ठीक है, 80 रुपये पर लीटर के हिसाब से अब हमारा कंजप्शन जो कितना होगा वो 30 लीटर हो जाएगा। आई थिंक हमें लगता है कि सब लोगों को ये क्या है, क्लियर है, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। ओके, देखो कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, और इस फिगर में क्या कह रहा है कि इस फिगर को हमें कंसीडर करके करना है कि क्या है इसका आंसर हो सकता है। पहला देखिए हमारा फिगर क्या है, पहला का रिलेशन दूसरे से है, दूसरा का रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन, चौथा रिलेशन, इसका रिलेशन अगला क्या आ जाएगा। तो उसी सीरीज में हम क्या करते हैं कि अगला रिलेशन देखते हुए हम इसको क्या करेंगे, आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, बता सकता है कोई। चलो यहाँ पे देखो क्लियरली क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल क्या हो रहा है कि इस वाले पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ट्राइंगल कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ट्राइंगल हमारा कैसे शिफ्ट हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, फिर ट्राइंगल हमारा कहाँ पे, यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर हमारा फिर यहाँ नीचे आ गया, फिर अपवर्ड शिफ्ट हो गया, फिर इस साइड में आ गया, फिर अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल की कंडीशन क्या हमारी ये है, ये जो हमारा जो कलरफुल वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आया, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज कहाँ आया, यहाँ पे आया। तो इस सीरीज में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर सही होगा ये हमारा क्या होगा, आंसर नंबर 11 का क्या होगा, जस्ट सही होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, कि ज़्यादा आपको कुछ बताया जाए। और अगले क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हुए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का है कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेस है और इस मैट्रिक्स में क्या कर रहा है, व्हिच मिसिंग नंबर ऑफ द क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबको पता है इसमें बड़ा आसान सीरीज है। इसमें क्या है 3 इंटू क्या करेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 8, तो 8 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे 10 इंटू 10 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 3 है तो उससे एक कम 2 कितना आएगा 6, 8 है तो उससे एक कम कितना 7 कितना होगा, उसका मल्टीप्लाई 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा। इसी सीरीज में हम क्या करते हैं, अगर ये 2 है तो 2 का उसका कम एक कितना 2 एक 2 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लेंगे 5 और उससे एक कम कितना 4 कितना आ जाएगा 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। तो इसलिए हमारा आंसर क्या सही होगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 12 का ये सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे मूव करें। इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर ही नहीं है भाई। इसमें क्या है, इसमें क्या मैटर है हिंदी इंग्लिश का, इसमें कह रहा है व्हाट इज द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज ऑफ द 7 x 21 31 43। देखो भाई ऐसे सीरीज को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब सीरीज इस टाइप के पैटर्न में आपका बन के आता है 7x, तो यहाँ पे 7x लिखे तो पहले हम लास्ट से आते हैं क्योंकि 7 में x हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 21 है और यहाँ पे 31 है और यहाँ पे कितना है 43 है। इन दोनों में गैप कितना है और इनमें गैप कितना है। देखो तो यहाँ से हम चले आ जाएंगे 31 माइनस कितना 43, तो 31 माइनस 43 का मतलब क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 21 माइनस 26 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो हमारी सीरीज आई है ये जो x नंबर लिखा हुआ वहाँ पे x की जगह क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में गैप कितने का है 2 का गैप है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा इससे पहले क्या हमारा 8 आएगा। ठीक है, तो 21 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 माइनस, इसको हम क्या कर देते हैं जो x है इसको हम क्या कर लेते हैं मिटा देते हैं। तो 21 माइनस 8 क्या आ जाएगा बताओ, 21 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 21 माइनस 8 कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। और अभी हम लोग देखते हैं कि अगर ये फॉलो होगा पेन हम चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 21 माइनस 8 इसका मतलब 13, तो ये इसका रिलेशन इससे है। अच्छा 13 माइनस कितना आ जाएगा
यहाँ कितना आना चाहिए 6, तो 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब इस सीरीज में जो गैप है प्लस 2 2 का गैप है, कितने का गैप है प्लस 2 2 का गैप, प्लस 2 2 का गैप है, ठीक है। और इसमें कितना यहाँ से यहाँ कितना 6 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया 2 और बढ़ा के 8 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ के 10 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया 12 जोड़ दिया। तो ये हमारा पैटर्न जो फॉलो होगा, यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा 13। दिस इज ऑप्शन नंबर 30, ठीक है। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे मूव करें, ठीक। कमेंट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है तो यहाँ मज़ा लेने सब लोग आते हैं, पढ़ने नहीं आते मज़ा लेने आते, कोई बात नहीं, मज़ा ही ले लो। यहाँ पे कह रहा है 4 कार्डबोर्ड पीस ऑफ द स्पेसिफिक शेप है सोन इन द फिगर ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फिगर गिवन द फॉर्म ऑफ द जॉइनिंग दीज पीसेस ऑफ द टुगेदर। कह रहा है अगर इसको इस टुकड़े को जोड़ के अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा हमारा, क्या पहला ऑप्शन बनेगा हमारा, क्या दूसरा ऑप्शन बनेगा, क्या तीसरा ऑप्शन बनेगा, क्या चौथा ऑप्शन बनेगा। देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये वाली सीट और ये वाली सीट हमारी क्या है, ये रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल शेप में अगर है, ये हमारा ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल शेप में है, बताओ ये हमारा ये वाली सीट रेक्टेंगल दिख रहा है किसी को, ना 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 बाबू, ये क्या है पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम है। इसमें देखो, इसमें ये वाली भी नहीं आप सब, क्योंकि इसकी जो 2 सीटें हैं वो रेक्टेंगल नहीं है, ये भी इसकी पहली सीट और दूसरी सीट ये क्या दिख रही है रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम दिख रही है। इस डी वाले ऑप्शन में देखो पहला और ये दूसरा सीट क्या दिख रहा है रेक्टेंगल दिख रहा है, और एक ट्राइंगल इस साइड हमने शिफ्ट कर दिया और दूसरा ट्राइंगल हमने इस साइड शिफ्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। मूव करें, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में, ये हिंदी में और हिंदी वर्जन में है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है कि इन अ टेस्ट कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करता है 8 क्वेश्चन कर रहा है, और कितने 50% मार्क्स को सिक्योर कर लेता है इच क्वेश्चन पर, ठीक है। इफ द ऑब्टेन टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट, ऑल क्वेश्चन द टेस्ट कैरीड द इक्वल मार्क, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट। हाँ इसमें हिंदी की ज़रूरत है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में भी एक बार हम इसको पढ़ा के सुना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बड़ा कंप्लेन करते हैं कि सर आप जो है इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं और समझा देते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाते थे। कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम वालों को भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो सब इक्वल है। किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों के हल करने का प्रयत्न किया, मतलब कोशिश किया, प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। मतलब अगर एक प्रश्न मान लो, सपोज दैट मान लो कि 10 नंबर के हैं तो उसमें 50% 5 नंबर उसने प्राप्त किया। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। बाबू भैया क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो ये एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम जो था इस परीक्षा में कितने क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन मान लेते हैं कितना था, x था। इस टोटल क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन इसने किया, 8 प्रश्न किया, तो x इंटू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और हर एक प्रश्न के 8 क्वेश्चन किया तो उसके अगर 50% ही अंक उसके प्राप्त हुए तो कितने हो जाएंगे 50 बटे कितने आ जाएंगे 100, बराबर क्या हो जाएगा, उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए। तो जो 50% हर अंक प्राप्त किया और 8 क्वेश्चन किया तो उस हिसाब से उसने 40% अंक प्राप्त किया। कितने किया 40% अंक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 एकन्ने 50, 50 दूनी 100 और 2 एकन्ने 2 चौक 8। तो ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब क्वेश्चन कितने हमारे थे, क्वेश्चन हमारे कितने थे, क्वेश्चन जो हमारे थे और क्वेश्चन हमारे कितने थे 10 क्वेश्चन थे। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक क्लियर, ठीक है। आगे आ जाओ, एक बार इंग्लिश में इसको देख लेते हैं 16 नंबर, फिर हिंदी में आते हैं। देखो, फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है अपने सन से कितने टाइम्स ओल्ड है, ठीक है 9 टाइम्स है। और मदर जो है उसकी 8 टाइम ओल्ड है, किससे, सन से। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। द सम ऑफ द फादर एंड द मदर्स एज ऑफ द 51 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ। क्या क्वेश्चन है ये, बच्चों वाला क्या क्वेश्चन है। देखो देख बाबू, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी 9 गुनी है। अब मान लो बेटवा का जो उम्र है बच्चा का, ठीक है, बच्चे का जो उम्र है बेटे का, ठीक है,
बच्चे का जो उम्र है कितना मान ले रहे हैं, x मान लो, ठीक है। तो उसके फादर की कितनी हो जाएगी, पिताजी की, फादर की कितनी हो जाएगी भैया, 9 टाइम है ना, तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और माता जी की कितनी हो जाएगी, 8 टाइम है उस बच्चे की उम्र की। ये प्रेजेंट एज है, ये क्या है, प्रेजेंट एज। हमेशा उसमें इस प्रॉब्लम में हमेशा प्रेजेंट को ही मानते हैं, प्रेजेंट को ही XYZ मानते हैं। और माता जी की कितनी, 8 टाइम है। अब माता और पिता की जो एज का जो योग है वो कितना है, 51 वर्ष है। तो पुत्र की उम्र बताना है, तो बताओ 9x + 8x, ठीक है, बराबर कितना 51। 9 8 कितना हो जाएगा 17x, 17x बराबर कितना 51। तो x = कितना हो जाएगा 51 / 17, और 17 × 51, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो छोटुआ है बबुआ, ठीक है, इस छोटुआ बबुआ की जो एज है वो कितनी साल है, 3 साल है। पिताजी का कितना है, 3 आया x की वैल्यू, तो 9 3 27 साल है। अगर माता जी हैं तो 8 3 24 साल, ठीक है। अगर हमसे यहाँ किसी का भी पूछता, माता पिता छोटू मोटू किसी का भी पूछे, तो हर किसी का हम आंसर यहाँ क्या दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पुत्र की, क्या पूछा है, पुत्र की उम्र, बेटे की उम्र कितना है, 3 साल। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, हाँ नहीं ना, मज़ा आ रहा है। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें कह रहा है, देखो, एक समूह में ABCD 4 व्यक्ति 2 विवाहित जोड़ों के रूप में हैं। भैया पहले हिंदी में पढ़ा देते हैं, पहले अंग्रेजी में पढ़ा देते हैं, फिर हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी कंप्लेन आती है, सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों करवाया करिए, ठीक है। 4 पर्सन ABCD कंसिस्टिंग ऑफ द 2 मैरिड कपल, इतना याद रखना है कि 2 लोग मैरिड कपल हैं। भैया 4 लोग हैं, तो 2 हस्बैंड और 2 वाइफ हैं, ऐसा नहीं, 2 मेल होंगे और 2 फीमेल होंगे, ठीक है, 2 क्या होंगी, फीमेल होंगे। चलो आगे ऊपर नंबर इसी को, बोथ द वुमेन आर द शॉर्टर देन द पर्सपेक्टिव ऑफ द हस्बैंड, दोनों वुमेन जो है वो क्या है, हस्बैंड से क्या छोटी है। ए इज द टॉलेस्ट अमंग द 4, ए सबसे बड़ा चारों में से। सी इज द टॉलर देन डी इज द ब्रदर इन द कंस्ट्रक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कह रहा कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आओ हिंदी वाले आ जाओ भाई, जाओ हिंदी चिल्लाते तुम लोग। कह रहा है एक समूह में ABCD के 4 व्यक्ति 2 विवाहित जोड़ों के रूप में है। अब 2 विवाहित जोड़ों के रूप में है तो बना दो विवाह, शादी करवा दो। दोनों स्त्रियां अपने अपने पतियों से लंबाई में छोटी हैं। ए की लंबाई चारों में सबसे अधिक है। भैया ए को क्या कर दो, सबसे बड़ा कर दो। सी की जो लंबाई है वो बी से अधिक है। अगर हम सी की लंबाई बनाएंगे, ठीक है, वो तो बी से क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे, ये जो है बी, और सी की लंबाई थोड़ा इससे, ठीक है। डी जो है, सी की लंबाई बी से अधिक है, और डी जो है बी का भाई है, डी जो है बी का भाई, ठीक है। ये इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सभी चारों व्यक्तियों के में पारिवारिक संबंध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी चारों व्यक्तियों में पारिवारिक संबंध है, ठीक है। इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है, इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है, क्योंकि चारों में कहाँ, अभी तो 3 में पता है ना कि 3 में कम है, लेकिन डी की लंबाई क्या हमें पता है, नहीं पता। सी की लंबाई डी से अधिक है, सी की लंबाई कह रहा है डी से अधिक है। ए बी का पति है, ए बी का पति, यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ए बी का पति है, ना तो ऑप्शन ये हो सकता है, ना तो ऑप्शन हमारा ये हो सकता है, ना तो ऑप्शन हमारा ये हो सकता है। सी की लंबाई डी से अधिक है। अब देखो यहाँ पे कैसे कह रहा है, सी की लंबाई डी से अधिक है, क्योंकि डी और बी क्या है, भाई है, और बी और सी क्या है, बी और सी क्या है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे अब स्त्रियाँ छोटी हैं, तो बी और सी क्या होंगे, बताओ, बी और सी क्या होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हाँ, फीमेल होंगी, क्योंकि छोटी हैं, बी और सी क्या है, छोटी हैं। तो बी और सी अगर ये छोटी हैं, ये दोनों छोटी हैं, तो दोनों अगर छोटी हैं तो दोनों का मतलब ये क्या होगा, फीमेल होंगी, क्या होंगी, फीमेल होंगी। और डी यहाँ पे हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा तो ए है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, ए है, उसके बाद हमारा क्या है, डी है, ठीक है। बी और सी में कंपेरिजन हो रही है कि बी से, तो सबसे छोटी जो इसमें आ रही है, हाँ ठीक है, हाँ, इन सब में क्या आ रहा है कि सी की लंबाई डी से क्या है,
अधिक है, ठीक है। सी की लंबाई डी से क्या है, अधिक है, बट यहाँ पे जो बी की लंबाई सबसे छोटी आ रही है ये हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। सी की लंबाई डी से क्या है, अधिक है। क्यों, क्योंकि ए और डी क्या है, यहाँ पे मेल है, ए और डी क्या है यहाँ पे मेल है, ठीक है। और ए और डी अगर क्या है यहाँ पे मेल है, तो ए और डी मेल होने की वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी की लंबाई डी से क्या होगी, अधिक होगी। आगे हम लोग मूव करते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ये भी आई थिंक पैसे से नहीं है, स्टेटमेंट है वैसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ मैन हैड अ वाइफ, 2 सन्स, एक, ठीक है, 2 सन्स एंड द 2 daughters in his family. The daughter were the invited the feast and the male of the member the family went out the part of the picnic. The mains of the father did not return from the his work. Which of the following statement true कह रहा है। देखो, एक आदमी के परिवार में एक पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। जाहिर सी बात है, एक आदमी के परिवार में एक ही पत्नी होती है, 2 थोड़े ना होती हैं, ठीक है। ये बना लो क्या है, एक आदमी है, ये उसकी क्या है, वाइफ है, ठीक है। अब इस आदमी के कितने हैं, तो देख लो, सन 2 हैं और 2 क्या हैं, डॉटर, ठीक है, 2 क्या है, डॉटर है। अब इसमें कह रहा है कि आदमी के परिवार में एक पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। ये स्टेटमेंट पहला हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। पुत्रियों को एक भोजन पर आमंत्रित किया गया और परिवार के पुरुष सदस्य पिकनिक पर बाहर चले गए। देखो, अगर पुत्रियों को अगर भोजन पे भेज देंगे और परिवार के पुरुष सदस्य जो हैं पिकनिक पर चलेंगे, तो पुरुष में कौन है, मेल यही है, ठीक है। कहाँ चला, पिकनिक घुमा दो इनको, ठीक है, पिकनिक पे घुमा रहे पुरुष, मेल वाले को। उस आदमी का पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा, उस आदमी का पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा, ये वाला भी स्टेटमेंट हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, केवल उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी, यह संभावना है कि उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी, घर पर कोई भी नहीं रह गया, घर पर एक से अधिक व्यक्ति रह गए थे। बताओ ऑप्शन क्या सही होगा। देखो, स्टेटमेंट से हम ये पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं कि यह संभावना है कि उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी, केवल उस आदमी की पत्नी घर पर रह गई थी, ये केवल वनली वर्ड थोड़ा क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी वर्ड है, ठीक है, पॉसिबिलिटी वर्ड है। घर पर कोई भी नहीं रह गया था, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। घर पर एक से अधिक व्यक्ति रह गए थे, ये भी नहीं है, क्योंकि लड़कियां खाना भोजन पे चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बाहर चले गए थे, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हम दिखा रहे हैं, यह संभावना है कि उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी। तो दिस क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर सही होगा क्या होगा, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर क्या होगा, बी सही होगा, ठीक है। आगे मूव करें, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, गीता क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि गीता जब से नरेश ने ध्यान मेडिटेशन प्रारंभ किया है वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया है। गीता कह रही है जब से नरेश ने ध्यान मतलब मेडिटेशन प्रारंभ कर दिया है वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया है। जाहिर सी बात है कि मेडिटेशन तो कई चीज़ों को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है। राधा कह रही असंभव है। किसी बॉक्सर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण उसकी आक्रामकता होती है। क्या होती है, उसकी आक्रामकता होती है, ऐसा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई एग्रेसिव है तो एग्रेसिव की वजह से जो है वो क्या बन सकता है, उसका महत्वपूर्ण क्वालिटी। राधा का कथन इस विश्वास को प्रतिबिंब करता है कि ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति पर ध्यान का नगण्य प्रभाव पड़ता है, ये तो गलत है। ऐसा थोड़ी ना कि प्रभाव ही नहीं पड़ता है। नरेश पहले खराब बॉक्सर था क्योंकि वह पहले प्रयास आक्रामक, गलत है बिल्कुल से। नरेश ने बॉक्सर होने के कारण ध्यान आरंभ ही नहीं किया होता, गलत है। देखो, जब से नरेश अगर मेडिटेशन नरेश इसलिए कर रहा है क्योंकि मेडिटेशन करने के पीछे मेन पर्पज जो है कि वो ध्यान की प्रवृत्ति में किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है। अगर कोई बहुत एग्रेसिव पर्सन होता है तो उसको कहा जाता है मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन से क्या होता है कि उसकी जो एग्रेसिवनेस होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कंट्रोल में होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग, जो करेक्ट है वो हमारा क्या है, ए है। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखो,
सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं, अतएव वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी हैं। ये कौन कह रहा है? देखो इसको वेन डायग्राम से हम लोग को सॉल्व करते हैं। देखो एक बार इंग्लिश वाले भी देख लो। अच्छा हाँ, इंग्लिश में कह रहा है ऑल गुड एथलीट वांट टू द विन ऑफ द एथलीट हु वांट टू विन eat well balanced diet, therefore the all athlete who do not eat the well balanced diet are bad athlete. The best conclusion from this statement is what? ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ देख रहे हैं सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वो सभी संतुलित भोजन करते हैं, अतः सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते हैं वो खराब खिलाड़ी हैं। हमने कहा था इसको वेन डायग्राम से करते हैं, तो वेन डायग्राम से करने के लिए देखो इसमें कहते हैं ये एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है और एक यहाँ पे देखते हैं ये विनिंग वाला है, ठीक है, और ये बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? जो अच्छा खाना वगैरह खाएगा। जो बैलेंस डाइट करेगा वो विनिंग करेगा, वो जाहिर सी बात है कि विनर जो होगा, ठीक है, जीतना चाहेगा, और जो बैलेंस डाइट करेगा वो जाहिर सी बात है कि अच्छा एथलीट होगा। क्या होगा? गुड एथलीट होगा, गुड एथलीट होगा। देखो सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, सभी अच्छे खिलाड़ी जो हैं गुड एथलीट, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं। जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वो सभी संतुलित भोजन करता है। देखो जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वो सभी के सभी क्या हैं? क्या करना चाहते हैं? संतुलित भोजन का। अतएव वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी। इससे निष्कर्ष का सर्वोत्तम क्या निष्कर्ष निकला? कोई भी खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। देखो सबसे पहले कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं बनेगा। जितने भी खिलाड़ी अगर बैलेंस डाइट करेंगे वही खिलाड़ी क्या करेंगे? अच्छे खिलाड़ी, गुड एथलीट बनेंगे, ठीक है। और जब वो गुड एथलीट बनेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे? जीतेंगे। अगला कह रहा प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है। ऐसा कोई नहीं है कि प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वो अच्छा खिलाड़ी है। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वो अच्छे खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वो अच्छे खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी नहीं हैं। इसमें जो कॉमन पार्ट है ये यही वाला कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो निष्कर्ष निकल के आता है, फाइनली रिजल्ट जो आता है वो ऑप्शन नंबर क्या आता है? बी। 20 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं इसी में। इधर भी पैसेज ही है और 23 भी पैसेज ही है, 24 भी आई थिंक पैसेज ही है, और 24 के बाद यहाँ पे आगे देखते हैं सब पैसेज ही है क्या इसमें? 2015 वाले में मनरेगा 26 भी पैसेज है, 27 भी पैसेज ही है। 28 पैसे नहीं, हाँ 29, ठीक है। 29 देखते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ़ ए रन्स लेस फास्ट देन बी एंड बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी एज कंपेयर टू ए रन्स सी, ठीक है। इसमें क्या है? बढ़िया है, दौड़ा दो सबको, ठीक, दौड़ा दो, दौड़ाना आदमी, और दौड़ेंगे तो जीतेंगे हारेंगे ही, हैं, दौड़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं। 29 यदि ए बी से कम तेज दौड़ता है, ए जो है बी से कम तेज दौड़ता है, तो भैया ये बी है, ए को कम दौड़ा, और बी सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक तेज नहीं। बी और सी की स्पीड क्या है? इक्वल, अधिक। तो ए की तुलना में सी कैसा दौड़ता है? ये ए क्या था? ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है? ए से धीमा, बी से तेज, ए के बराबर चाल से निर्धारित करने में ए से तेज। सी कैसे दौड़ेगा बताओ? ए से तेज दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? भैया जब ए से तेज बी है तो बी और सी क्या है? बराबर हैं, तो ए से तेज सी नहीं होगा, तो ए से क्या होगा? तेज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
देखो आगे करते हैं, इसी में हम लोग मूव करते हैं। देखो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। कह रहा ईच ऑफ ए बी सी डी हैज़ द 100 रुपीज़, ए पेज 20 रुपीज़ टू बी, हुज पेज 10 टू सी, और हु गेट्स 30 फ्रॉम द डी। इन दिस कंटेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे कह रहा है यदि ए बी से, हाँ ये कहाँ चला गया, फिर वही रिपीट हो रहा है। ए बी सी डी में प्रत्येक के पास कितना 100 रुपये है, सबको कितना दे दो, 100 रुपये दे दो। ए बी सी डी सबके पास कितना है, इन सभी चारों के पास कितना है, 100 रुपये मान लो नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए बी को 20 रुपये देता है, ए जो है बी को कितना रुपये दे रहा है, 20 रुपये दे रहा है। अगर ए बी को 20 रुपये दे रहा है, इसके पास 100 रुपये है, तो इसके पास कितना बचेगा, 80 रुपये, और ये 20 किसको दे रहा है, माइनस कर देंगे 20 रुपये, ठीक है। और उसके पास तो कह रहा है जो सी को 10 रुपये देता है, जो सी को 10 रुपये देता है, जिसे डी से रुपये 30 मिलते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, देखो डी से 30 रुपये मिलते हैं, डी से 30 रुपये, ऐसा देखो सब कुछ तो सी को, सब तो सी को दे रहे हैं। डी के बाद भी कितने रुपए हैं, 100 रुपये। अब डी के पास अगर 100 रुपये हैं, तो ये 100 में से अगर 30 रुपये सी को दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा, 70 रुपये बचेगा, तो आ जाएगा -30, ठीक है। अब यहाँ पे सी को डी देता है, इसके पास 100 रुपये हैं, सी के पास ऑलरेडी कितने हैं, 100 रुपये हैं। डी देता है 30 रुपये, डी देता है 30 रुपये, लेकिन यहाँ पे ए बी को 20 रुपये देता है, जो बी जो है सी को कितना 10 रुपये देता है, तो बी कितना देता है 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा 10 और रेट, तो कितना होगा 140 रुपये। मतलब सी को कितना टोटल मिला, सी को 140 रुपये मिला, ठीक है। बी कितना देता है, 10 रुपये देता है। बी अगर 10 रुपये देता है, अच्छा ए ने बी को कितना दिया था, ए ने बी को कितना दिया था, 20 रुपये दिया था, तो बी के पास कितना था, 100 था। अब 100 में से अगर 20 रुपये अगर ए ने बी को दे दिया, तो बी के पास कितना 120 हुआ, और 120 में से अगर 10 रुपये बी ने सी को दे दिया, तो इसके पास कितने बचेगा, 110 ही तो बचेगा, कितना बचेगा 110, ठीक है। कुल मिला के इन चारों को जोड़ोगे तो 400 के बराबर अगर आना चाहिए, 400 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, 400 आ जाएगा, ठीक, क्लियर। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सबसे, सी सबसे अमीर है, हाँ भाई सी सबसे अमीर है क्योंकि दिख भी रहा है, क्योंकि सी के पास 140 रुपये है। डी सबसे गरीब है, डी सबसे गरीब है, कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है। डी सबसे निर्धन, निर्धन का मतलब गरीब, ठीक है, जिसके पास धन ना हो निर्धन। डी सबसे गरीब है, सही है। ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, सी के पास उससे अधिक रुपए हैं। ए और डी को मिला दो, 8 7 15 150 रुपये हो जाएगा, और ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, सी के पास उससे अधिक रुपए हैं। तो ये हमारा ये ऑप्शन तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि सही लग रहा है, बताओ हैं, यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बी जो है डी से अधिक धनवान है, बी जो है डी से अधिक धनवान है, दिख रहा है कि इसके पास 70 ही, इसके पास कितना 110 है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सही सी, क्योंकि हमारे पास ए और डी के मिलाकर जितने रुपए हैं, सी के पास उससे अधिक रुपए हैं, ठीक है। तो क्लियर है, इसके पास कितना है 140, इसके पास कितना आ रहा है 150, तो उल्टा बोल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 30 का सी सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बात कर सकता है, ठीक है। आगे मूव करें, ओके। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है 31 वाला, और इसमें देखते हैं, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा इन अ टाउन, एक शहर में 45% पॉपुलेशन मैगज़ीन ए पढ़ती है, 55% मैगज़ीन बी पढ़ती है, 40% मैगज़ीन सी पढ़ती है, 30% मैगज़ीन ए और बी पढ़ते हैं, 15% जो करते हैं बी और सी पढ़ते हैं, 25% ए और सी पढ़ते हैं, 10% सभी मैगज़ीन पढ़ते हैं, 3 मैगज़ीन, कुल मिलाकर 3 मैगज़ीन। कह रहा व्हाट % डू नॉट रीड मैगज़ीन, कितने लोग हैं ऐसे मैगज़ीन ही नहीं पढ़ते हैं। तुम लोग में से कितने लोग ऐसे मैगज़ीन नहीं पढ़ते हो, हैं, समझ में आ रहा है। देखो 3 मैगज़ीन है, और वो मैगज़ीन का नाम है ABC, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम से करते हैं,
ये वेन डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि ये जो मैगज़ीन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ये मैगज़ीन हमारी ए है, ये हमारी बी है, ये हमारी सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगर में 45% लोग ए पढ़ते हैं। भैया 45% लोग पढ़ते हैं तो 45 को पढ़ा दो, और 55% लोग बी पढ़ाते हैं, पढ़ा दो 55% लोग बी को। 40% लोग सी को पढ़ते हैं, 30% लोग ए और बी पढ़ते हैं। पेन चेंज कर ले रहे हैं। 30% लोग ए और बी, और ए और बी का कॉमन पार्ट ये है, ठीक है। 30% लोग ए और बी पढ़ते हैं। 15% लोग बी और सी पढ़ते हैं, 15% बी और सी पढ़ते हैं। 25% लोग ए और सी पढ़ते हैं, ये पढ़ा दो इनको भी। 10% लोग सभी पढ़ते हैं। बस अब जब 100% लोग ही हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जितना भी ये ए बी सी पहले सब जोड़ देंगे, और जो दोनों में कॉमन है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे, जो बीच वाला है उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। बस बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो अपने पास 100% टोटल है, तो ए बी सी में जो पढ़ने वाले हैं 45% प्लस 55% प्लस 40%, और माइनस करेंगे जो इसमें तो दोनों कॉमन है, एक 30%, 15% और कितने हैं 25%, ठीक है। तो ये आएगा 45 55 कितना हो जाएगा, 45 55 कितना 140, और माइनस कितना आ जाएगा 25 15 कितना हो जाएगा 30 10 40 से 70, तो 70 ये हो जाएगा। तो 140 माइनस 70 कितना आएगा 70% लोग, 70% लोग ये हमारे क्या आ जाएंगे जो मैगजीन पढ़ते हैं। अच्छा 10% लोग ऐसे जो सभी पढ़ते हैं, तो 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा 80। तो 80% लोग हमारे क्या करते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। अगर 80% लोग हमारे मैगजीन पढ़ते हैं तो हमारे पास टोटल कितने प्रतिशत हैं 100%। तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना 20%। और 20% लोग ऐसे बंदे हैं जो मैगजीन को नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। क्लियर। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, और अगर नहीं दिक्कत है तो भी बता सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे मूव करें। चलो तक 31 के बाद 32 में चलते हैं। 32 कह रहा है कि ये क्या भिंडी गोभी आ गया है, यहीं पे सब्जी बनेगी। एग्जामाइन करिए कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ, लेडी फिंगर इज द टेस्टियर देन कैबेज। अच्छा लेडी फिंगर जो है कैबेज से क्या है, टेस्टी है। कोई बात नहीं, बना दो टेस्टी, सब्जी ही तो बनाना है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। cauliflower is the tastier than lady finger, cabbage is not the tastier than peas। बनाओ भैया स्टेटमेंट बनाओ, हिंदी में देख लो, हिंदी माध्यम वाले। भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है, फूल गोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट होती है, बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती। आई थिंक हमें लगता है इस क्वेश्चन को इंग्लिश में करें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो कभी कभी हिंदी मीडियम वाले भी कॉपरेट किया करो, ठीक है। तुम लोग कॉपरेट नहीं करते हो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है कि एग्जामाइन करना है। यहाँ पे कह रहा है, ऑप्शन भी हम लोग दिखा देते हैं क्योंकि नहीं ऑप्शन नहीं दिखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि लेडी फिंगर इज अ टेस्टियर देन कैबेज। लेडी फिंगर को कंपेयर किया जा रहा है कैबेज से, लेकिन यहाँ पे cauliflower इज अ टेस्टियर देन लेडी फिंगर, तो इसका मतलब cauliflower सबसे ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है। तो cauliflower को पूरा नहीं लिखेंगे, टेस्टियर है किससे, लेडी फिंगर से, लेडी, ठीक है। अब लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज, अब क्या आ जाएगा कैबेज। अब कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पी, कैबेज जो है पी से टेस्टियर देन नहीं है, बट पी क्या होगा, इसका मतलब पी क्या होगा, यहीं कहीं पी भी आ जाएगा, इसके आगे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है पीज आर द टेस्टी एज लेडी फिंगर, नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्टी कौन है cauliflower, दूसरे नंबर पे कौन है लेडी फिंगर, तीसरे नंबर पे तुम्हारा पी है, चौथे नंबर पे तुम्हारा क्या है, ठीक है, कैबेज। पीज आर एज टेस्टी एज cauliflower एंड लेडी फिंगर, ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया है, ठीक है। कैबेज इज द लीस्ट टेस्ट ऑफ द 4 वेजिटेबल्स, यहाँ पे भी अच्छा मे माइट बी पॉसिबल,
ठीक है। ये वाला देखिए, कलीफ्लावर इज अ टेस्टियर देन कैबेज। हाँ, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कलीफ्लावर इज अ टेस्टियर देन कैबेज, दिख रहा है ये सीधा, क्योंकि कलीफ्लावर सबसे टेस्टियर है। तो इस तरह से 32 का हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी। ठीक है, क्लियर। तो आगे मूव करें 32 के बाद 33 में। देखो, शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर ईच किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। बड़ा चुनना सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो, शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। देखो, ये है स्थान और इधर चला शाहिद और विपरीत दिशा में ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ये है रोहित। चला दो इन दोनों लोग। विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। शाहिद हमेशा बाएं मुड़ेगा, तो शाहिद हमेशा अगर बाएं मुड़ेगा 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। अगर ये इधर से चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका बायां ये होगा। अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका दायां क्या होगा, ये होगा। ये 1 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर। रोहित हमेशा दाएं मुड़ता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने पर बाद दूरियां 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलो, फिर ये चला, फिर ये यहाँ पे क्या दाहिने मुड़ेगा अपने, और ये कहाँ मुड़ेगा, बाएं में। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। देखो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला, मिल गया। वो प्रत्येक 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं, ऐसा नहीं। वे फिर कभी मिले ही नहीं। देखो, यहाँ से चले थे, ये रोहित इधर चला था, इधर से इधर गया 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर साइड गए, और ये जाके अपने फिर एक पॉइंट पे मिल गए। तो यही ऑप्शन है कि वो एक दूसरे से चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसलिए 33 का हमारा जो आंसर सही होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, 500 की मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे है। देखो, अगर ये पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये 500 मीटर का ग्राउंड है, 500 मीटर की डिस्टेंस, 500 मीटर में बी जो है ए से 45 मीटर आगे है। ए से कितना मीटर आगे है, 45 मीटर। ए और बी यहाँ से चले, तो ए और बी के बीच में 45 मीटर की गैप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए दौड़ जीत जाता है, जबकि बी अभी भी 35 मीटर क्या है, पीछे रहता है। यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ, ए की चाल बी की चाल से कंपेरिजन करवा रहा है कि क्या होगी। ए की चाल बी की चाल से बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की चाल हम बी की चाल से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि ए की चाल बी की चाल से क्या होगा। चलो कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो, क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना है, 500 है। तो अब डिस्टेंस ए के द्वारा कितना कवर किया जाएगा, क्योंकि ए जो कवर करेगा वो पूरा 500 कवर कर लेगा, लेकिन बी जो कवर करेगा कि बी कितना है, पहले 45 मीटर आगे, फिर कितना 35 मीटर पीछे। तो ये हो जाएगा 500, तो माइनस 45 और माइनस कितना हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा 45 माइनस 35 कितना हो, 45 और 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 माइनस 50 30 80 80, तो ये हो जाएगा कितना 420, 420 ही निकला है। क्या निकला, 420 ही निकला बी। ठीक है, ए की स्पीड बी के स्पीड से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ए अपॉन बी स्पीड ए स्पीड बी, स्पीड ए की कितनी है, क्योंकि अगर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा टाइम, और टाइम तो सेम है। टाइम जब सेम है तो टाइम कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो सीधे आएगा ए कितना 500 और बी कितना आएगा 420, 0 0 कट गया, तो 50/42, तो 50/42 का मतलब कितना है। ठीक है, किससे कटेगा 50/42, काटो भाई, 2 से कटेगा, ये 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो 25/21 जो तुम्हारा आंसर नंबर ये है वो क्या है, सही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है?
ये कह रहा है कि यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, मतलब इसका क्या है, टाइम का रेशियो क्या है, सेम है, दोनों में टाइम क्या है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे और ऐसे एस बी से क्या करेंगे, एस बी इज इक्वल टू डी वन, ये हो जाएगा डी अपॉन कितना हो जाएगा टी, ठीक है, डी टू, टाइम कट जाएगा तो डी वन अपॉन डी टू, यही इसलिए हमने लगा दिया ऐसे अपॉन एस बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 34 के बाद 35 में मूव करते हैं। 35 कह रहा है कि 2 इक्वल ग्लास ऑफ द सेम टाइप ऑफ द रिस्पेक्टिवली 1/3 1/4 ऑफ द मिल्क, दे आर द फिल्ड ऑफ द वाटर ऑफ द कंटेंट ऑफ द मिक्स ऑफ पॉट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क ऑफ द वाटर पॉट। चलो जल्दी लगाओ इसको, फटाफट लगाओ, लगाओ, देखो क्या लग सकता है कि नहीं लग सकता है, कोशिश करो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 2 इक्वल ग्लास ऑफ द सेम टाइप ऑफ द रिस्पेक्टिव 1/3 एंड 1/4 ऑफ द फुल ऑफ द each half of the fill of the with the water and the contents of the mix of pot, what is the ratio of the milk and water in the pot। ठीक है, ये तो हमसे कह रहा। यहाँ पे देखते हैं कि हम कुछ मान लेते हैं इसको, कि पहले मिल्क निकाल लेते हैं, टोटल हम मान लेते हैं किसमें क्या है, कंटेनर कितना, इसमें ये देखते हैं, कुछ मान लेते हैं, माने या रहने दें, वैसे कोई दिक्कत नहीं। टोटल अगर हम देखते हैं सेम टाइप रिस्पेक्टिवली 1/3 1/4 फुल ऑफ द मिल्क, दे आर द फिल्ड ऑफ द वाटर विथ वाटर एंड द कंटेंट द मिक्स ऑफ पॉट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड द वाटर। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, ये हमारा क्या है, मिल्क है। तो 4 × 12 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो 7/12 क्या हमारा हो गया, मिल्क हो गया। अगर 7/12 हमारा मिल्क हो गया, ठीक है, 7/12 हमारा क्या हो गया, मिल्क हो गया, तो वाटर हम निकालेंगे। अब इसी 1/3 में से हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास है उसमें से हम क्या करेंगे, हम टोटल मान लेते हैं कि हमारे पास 1/3 क्या है, मिल्क है। तो हम हर कोई चीज़ अपने आप में क्या होता है 1/2, तो वाटर कितना होगा, अगर 3 लीटर में 1 लीटर मिल्क है, ठीक है, तो 2 लीटर हमारा क्या होगा, 3 लीटर में 2 लीटर हमारा क्या होगा, वाटर होगा, और प्लस 4 लीटर में 1 लीटर हमारा मिल्क है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि 4 लीटर में हमारा कितना होगा, 3/4 हमारा क्या होगा, वाटर होगा। इसको जोड़ ले तो 4 × 3 कितना होगा 12, ठीक है। अब ये 4 × 12 तो 3 × 4 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 × 4 12 और 4 × 3 12, और ये हो जाएगा 3 × 3 9, तो 9 8 कितना होगा 17, और ये कितना हो जाएगा 17/12। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, वाटर, क्या आ गया, वाटर। ये तुम्हारा वाटर, ये तुम्हारा मिल्क, और मिल्क और वाटर का तुम्हें रेशियो निकालना है, मिल्क एंड वाटर पॉट में कितना बताना। तो ये कितना है 7/12 रेशियो 17/12, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 7 17 कितना आ जाएगा, 7 17, 7 17 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा सोचना था, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, आगे आओ। Out of 130 students appearing in the examination, 62 failed in English, 52 failed in the mathematics, whereas the 24 failed in both English and mathematics. The number of the students who pass at the final। देखो भैया, ये बैंड का डायग्राम का ये भी क्वेश्चन है। टोटल 130 स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट कितना कितना है, 3 है, 62 इंग्लिश, 52 मैथ, ये क्या है, इंग्लिश वाला है, ये बना लो मैथ वाला, पेन चेंज कर लो। तो इसमें क्या है कि 62 इंग्लिश में फेल हैं, 62 इंग्लिश में फेल है, 52 मैथ में फेल है, और 24 दोनों में फेल है। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड फाइनली, 24 दोनों में फेल है। तो क्या करेंगे, 62 + 52, ठीक है, माइनस कितना करेंगे 24 कर लो, तो टोटल फेल पता चल जाएगा। तो 2 2 4 6 5 11, 114 माइनस 24, 114 माइनस 24 कितना आएगा, 4 - 4 0, 11 - 2 कितना आएगा 90। तो 90 बच्चे क्या है, ये फेल है, 90 बच्चे क्या फेल है। टोटल कितने अपने पास 130 है, तो 130 माइनस 90, तो 130 माइनस 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। तो पास कितना है 9 4 13, मतलब 40 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे क्या है
5 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, और ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ये सब में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि 36 क्वेश्चन हो गए, 37 हमारा है, उसके बाद 37 के बाद 38 है, ठीक है, 38 है और 39 है। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग यहीं पे इसको अभी हम वाइंड अप करते हैं, और आप लोग जितने भी क्वेश्चन एक आध हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग करिएगा। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, उसको हम क्या करते हैं, कल हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू है और मुझे और कुछ काम करना है। तो 37 क्वेश्चन, ठीक है, 36 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 37 ये हिंदी मीडियम वाले एक बार अपना नोट कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क में करना है, ठीक है। 37 क्वेश्चन क्लियर, ऑप्शन देख लो एक बार, हिंदी मीडियम, ठीक। और इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार देख लेते हैं, इसको करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिएगा, 37 नंबर आपको होमवर्क को दे दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।